भैया तुमने नहीं। देखो सुनो, चौथे का खा। एक पास को दो बार देखो कुल परिणाम कितने मुझे बताओ। कुल परिणाम तो 36 होंगे, एक पांच को दोबारा उछाल लेंगे। और एक में ऊपर चला देखो उसने बोला है कि उनकी सतह पर योगफल 6, योगफल कितना होना चाहिए? चार तो है यार, तो सोचो, पांच एक शुरुआत करो। देखो 2 4 होगा, पांच एक है यार, चार 2 4 तो 4 2 भी हो जाएगा। और बताओ, पांच एक 3 3 ले जाओ, पांच एक है यार, 5 एक पांच 1 5 और बोलो। और और सोचो 6 बनाने योगफल। 6 - 1 6 तो अरे देखो, देखो 4 2 2 4 हो गया, 3 3 हो गए, 5 1 5 कितने ही होंगे? ठीक है। अब कह रहा है भाई एक पासे पर कम से कम 4 आया हो। तीन दो दिए, दो घंटे होंगे। एक बार ही होगा। चार कम से कम बताएंगे, कम से कम 1 4 एक बार क्या हो। तो देखो 4,1 4,2 4,3 4,4 और 4,5 4,6 और का है। और ये भी तो होगा, देखो 1,4 2,4 3,4 ये तो है, ये 4,4 5,4 और 6,4। ये कह रहा है आइए पासों में कम से कम एक 4 होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सुनो ध्यान से, तो देखो ध्यान सुनो। इसे मान लो ई का, मान लो इसे, तो देखो पी का निकलेगा 5 ही तो है, 5/36। इसे मान लो एफ, कितने निकलेंगे? गिनो, 3 दूनी 6 7 8 9 10 11 11/36। और दोनों में कॉमन क्या है बताओ जल्दी? 2,4 4,2 बस यही कॉमन है। तो पी इंटरसेक्शन एफ का निकलेगा। देखो सवाल इनका पूछा है, इनकी सतह पर आए अंकों का योगफल 6 है। हमें पता है कि योगफल कितना है? 6। हमें पता है योगफल 6 है। हमें प्रायिकता बतानी है 4 आने की, तो यानी प्रायिकता बतानी है कितनी? एफ की। तो देखो पहले तो करेंगे इंटरसेक्शन, फिर करेंगे पी। इंटरसेक्शन क्या? 2/36 और पी कितना? वही 5/36 है। 36 कैंसिल कर देंगे, 2/, यही हमारा आंसर है। नोट कर लो। चलो कोई बात नहीं, तो फालतू की बात है। देखो चौथे का कहा, देखो सदिश समीकरण लिखिए। देखो रेखा है, ये बहुत आसान सवाल है। रेखा x + 3/2 y - 5/4 और z + 6/2 का सदिश समीकरण लिखिए। देखो कितना आसान सवाल भाई, समझो, कुछ मत करो। देखो r वेक्टर बराबर, इनका चिन्ह चेंज कर लो। -3i +5j -6k लगाओ लेमडा और लिख लो 2i 4j और 2k, खत्म। ये है सदिश समीकरण, नोट कर लो। देखो सवाल नंबर घड़ी, देखो सवाल ये कह रहा है अवकल समीकरण को हल करो। log dy/dx बराबर 3x + 4y। देखो बताओ कैसे होगा सॉल्व। देखो एक इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या है कि लॉग इधर जाती तो क्या बनती है? ई, याद है? क्या बनेगी? ई बनेगी। मानो या ना मानो बनेगी, ये नियम है। देखो यहाँ लिख दे रहे हैं, कहीं पे लिखा हो log y, क्या लिखा हो, और यहाँ लिखा हो x, तो y बराबर हो जाएगा e⁻x। ठीक है, इसको ये लिख सकते हैं और जाको ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये बगल में नोट कर लियो, बहुत महत्वपूर्ण बात है। dy/dx, देखो प्लस में पावर क्या होती है? जुड़ती है, तो ये प्लस में पावर है, मतलब मल्टीप्लाई पावर जुड़ती है। देखो प्लस में लिखी पावर, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ मल्टीप्लाई होगा। सही है, तुम्हें तो पता है dx यहाँ पे और dy यहाँ पे, मतलब बाई की तरफ।
और एक्स के टर्म एक्स की तरफ ए की पावर 3x और dx, ये चला गया ऊपर और माइनस में हो जाएगा जो है तो dy, और क्या कर लो समाकलन हल किया है। तो बी का फॉर्मूला ले लो तो यहाँ नहीं, e की पावर x का e की पावर x, फायदा कितने आएंगे -4। अब e की पावर x का e की पावर x, फायदा कितने आएंगे 3 प्लस c, यही आंसर है, नोट कर लो। ठीक है, चाहो तो एल्शियम ले लो, एल्शियम ले रहे हैं, ठीक है। इधर लिख लो पहले जालन को, इधर ले जाओ। देखो e की पावर 3x बट्टे 3 और e की पावर -4y बट्टे 4, प्लस के हो गए इधर जाके, प्लस के c बराबर 0। एल्शियम कितना आएगा 12, 4 e की पावर 3x, 3 e की पावर -4y और 12 कम 12c बराबर 0। 4 e की पावर 3x, 3 e की पावर -4y प्लस के 12c बराबर 0, यही आंसर है। चेक करके देखो आंसर पेपर में, छाप लो। चलो सुनो, देखो इन सवालों पे गौर किया करो सही से, हमें पता है तुम्हें ये सवाल नहीं आते हैं। देखो सिद्ध कीजिए कि संबंध, ये लिखिए आर, इसका मतलब है रिलेशन, क्या मतलब इसका मतलब आर रियलिटी है वन, ठीक है। हाँ देखो क्या संबंध है, ए कॉमा बी में संबंध है, और ए कॉमा बी कैसे बना हुआ है जेड क्रॉस जेड से। बताओ जेड क्या होता है भाई, बताओ वालों को। जेड का मतलब होता है पूर्णांक, क्या मतलब होता है इसका मतलब पूर्णांक, ठीक है। यानी जो ए है ये वाली जेड इसके लिए, ये वाला और ये वाला इसके लिए, ठीक है। अगर मान लो जेड क्रॉस है, सुनो इसने किताब वाले ने ये वाली बात और बोली है, जो ए माइनस बी है 2 से क्या है विभाजित है। अरे समझ लो क्या है, देखो मतलब कहने का ये है कि तुम्हें ए और बी ऐसे लेने हैं जिसमें अगर घटाएं ए में से बी तो कितनी बार चला जाए 2, ऐसे लेने हैं। हाँ समझदार हो, ठीक है। और दोनों ए और बी होने चाहिए जेड, क्या होने चाहिए दोनों जेड। जेड से मतलब जेड यानी पूर्णांक, जेड का मतलब होता है, देखो ऊपर लिख रहे हैं जेड, जेड का होता है चाहे संख्या लो, चाहे माइनस की लो, चाहे प्लस की लो, ठीक है। लेकिन भाग कितने में जाना चाहिए भाई, देखो जो होता है जेड, अरे जे का भाई जेड, चाहे माइनस की संख्या हो चाहे प्लस की संख्या हो, वो है जेड, समझे। तो इनमें से हटाना है, बट्टे की संख्या नहीं होती जेड में। अब देखो वीडियो में आ रहा है, ठीक है। अब देखो पहला हमें बताना है ये तुल्यता संबंध सिद्ध करिए, तो पहले क्या होगा स्वतुल्य, स्वतुल्य बताओ स्वतुल्य कंडीशन क्या होती है। हम पहले लिखेंगे परिभाषा, संबंध, ठीक है। देखो ये होता है, ध्यान करो, जैसे ये ऐसे लिखते हैं, अगर ए कॉमा बी आर में है तो फिर ए कॉमा किस में होना चाहिए यार, ये तो परिभाषा है। तो देखो अपने हिसाब से कोई नंबर लो जो जेड हो, देखो सुनो ऐसे लो ना 10,2, देखो भाई आर में होने चाहिए, देखो 10 में 2 गए 8, देखो किताब बोल तो रहा है वो 2 का भाग जाना चाहिए, ऐसे क्या मान लो, जैसा मान लो यहाँ मान ले रहे हैं हम 6 मान लो। तो देखो ध्यान से देखो, अगर हम 10 में से 6 गए तो 4 बचेंगे, 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है। अगर हम यहाँ में 10 में 10 घटा दें तो कितने बचेंगे, ये भी 12 होंगे। देखो 10 में 10 से कितने बचे 0, तभी 2 का भाग जाएगा, क्या भाई, तो ये क्या है सतुल्य है। हाँ 0 में भाग नहीं जाएगा 2 का, 0 में किसी का भाग लगा दो, क्या दिक्कत है, सतुल्य है। दूसरी बात समित, सममित सिमेट्रिक रिलेशन, तुमने माइनस की मान ले, चलो माइनस ले लेंगे अगली बार, ठीक है। जैसे मान ले रहे हैं ए कॉम बी किस में है आर में है, और बी कॉम ए किस में होना चाहिए आर में होना चाहिए, बताओ कौन सा ले लें, बताओ जल्दी बताओ। 4 कमांड ले लें, चलो ठीक है, 4 कमांड ठीक है, माइनस का ले लें, सही है, सही है, कोई दिक्कत, ठीक है। बिलोंग्स टू आर, घटाओ -4 में से -8 के माइनस के बारे, रियल नंबर माइनस को होते हैं, हाँ रियल नंबर माइनस प्लस में दोनों होते हैं। ये आर का मतलब रियल नंबर नहीं है यहाँ पे, मतलब है आर का मतलब ये रिलेशन, ठीक है, रिलेशन में है। और देखो 4 का भाग 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। अब देखो यहाँ क्या करोगे, एक्शन करोगे 8,4 माइनस के,
बिलोंग्स टू किसमें होना चाहिए, आर में होना चाहिए। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे साफ साफ लिखो थोड़ा, हम लिखेंगे 8 माइनस के 4 प्लस के 4 हो कितने बचे, तभी बार है तो क्या लिख देंगे, सतुल्य है। आर क्या है, सॉरी सममित, सममित है। अब क्या लिखेंगे बताओ, संक्रामक। तो यहाँ लिखते हैं संक्रामक, तो जगह नहीं है। थर्ड वाला पॉइंट क्या है, संक्रामक, संक्रामक संबंध। देखो ऐसा सवाल पेपर में मिल जाए बस लिखा करो, नंबर मिलेंगे अपने आप से, ठीक है। लिखा जो मन में आ रहा है वो लिखो, पर लिखो सही, ठीक है। देखो लिखो ए कॉमा बी किस में होना चाहिए, आर में। ए कॉमा बी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। फिर बताओ बी कॉमा सी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। फिर ए कॉमा सी आर में होना चाहिए, याद है। नंबर लियो तो मैं लिखो माना, ए कॉमा कुछ भी मान लो, इच्छा है वो। सी कॉमा सी मान लेना, ए कॉमा सी पहले ए लिखते हैं फिर सी लिखते हैं, अरे यार दो कॉमा ऐसे ले लो, ही 2,6 आर में है, क्योंकि 6 में से 2 या 2 में 6 जाएगा, कितने बचेंगे 4, 4 में 2 का भाग चला जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है बगल वाली बात। फिर लिखो 6 कॉमा मान लो 12 लिख लो, और 3 ले लो तो चलो 3 ले रहे हैं, ठीक है। 3 लेंगे तो फिर 6 में से 3 के 3 बच रहे हैं, लेकिन 2 का भाग जाना चाहिए, वो बोल रहा है पहले से, तो क्या लोगे यहाँ पे 4 ले लो, इच्छा की बात है। कितने बचे, कोई कठिन सी संख्या लो, 22 ले लो, 22, ठीक है। कितने बचे 6 में से 22 के कितने बचे, 16 16 में भाग जाएगा नहीं जा रहा, देखो 2 का भाग चला जाएगा, सही है। अब कितने बचे 2,22, देखो ये भी होगा आर में, क्योंकि कितने बचे 20, तभी 2 का भाग चला जाएगा। तो क्या कहते हैं, आर क्या है, पहले लिखेंगे संक्रामक है, क्या है आर क्या है, संक्रामक है, संक्रामक है। ऐसा कैसे है यार, तो अतः आर तुल्यता संबंध है, ठीक है। कोई दिक्कत, ये सवाल है 5 का 20 सवाल, ये नहीं आए तो पूछ लेना, ये घर पे करके देखना क्या, ऐसे होते हैं इनकी चिन्ह चिन्ह नहीं एक बता दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो जैसे देखो ए इनवर्स निकालना, ए बराबर 3 माइनस 4, देखो ए इनवर्स निकालना है कैसे, पहले ए मॉड ए निकालो, क्या निकालो मॉड ए, 4 दूनी 8, फार्मूले का माइनस 3 का 3 कितने निकला है, माइनस के 11, देख लें सही है। अब हमें चाहिएगा एडियंट ए, क्या होता है एडियंट ए बताओ, ए 11 ए 12 ए 21 ए 22, ऊपर क्या लगा लो टी, क्या लगा लो ऊपर टी। और देखो ये क्या होता है, ये तुम्हें पता होगा, ए 11 छोटा ए 11 छोटा ए 12 छोटा 21 छोटा ए 22। देखो ए 11 के लिए ए बंद करो, ये बंद करो, ये वाला कितना बचा 4 बचा, तो यहाँ क्या लिख लोगे 4 लिखोगे, ठीक है। एक बात और देखो, जहां मैं गोला बनाऊं उसके चिन्ह चेंज करोगे, क्यों चेंज करोगे, क्योंकि जोड़ो 2 1 3 विषम संख्या माइनस हो जाएगा, 1 2 3 विषम संख्या माइनस हो जाएगा। देखो अब क्या लिखो ए 12 देखो, यही तो ये बन क्या आएगा निकल के, एक ही तो निकल के आएगा, तो एक लिख लो। चिन्ह चेंज करना पड़ेगा बाद में चेंज कर लेंगे। एक किसका ये जीवन क्या निकला 3। अब क्या ए 22 क्या है, ये बन देखो 22 यही तो क्या बचेगा 2। देखो गोला वाले की चिन्ह चेंज कर लो, ऊपर क्या लगा है टी, टी का तात्पर्य क्या होता है बताओ, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करो। तो माइनस के 4 माइनस के 1, देखो ऐसे लिखा ऐसे लिख लो, और माइनस के 3 और 2। देखो तुम एक चीज सीखोगे बढ़िया, नहीं तो इनवर्स। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए इनवर्स, क्या चाहिए ए इनवर्स बराबर होगा एडजेंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, या मॉड ए, या कुछ भी बोल लो, या मापांकी। एडजेंट ए हमारे पास क्या है बताओ, पहले मॉड ए रखो, -1/11 माइनस के 4 माइनस के 3 माइनस 1 2, ऐसे बी निकाल लोगे अपने आप, ठीक है। बी निकालोगे फिर ए का बी में मल्टीप्लाई करियो, फिर बाकी बाद इनवर्स निकालोगे तुम, और बी इनवर्स का इनवर्स में क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। करके देखियो, नहीं है तो हम तुम्हें बताएंगे, ये वाला तरीका इस्तेमाल किया करो, सबसे बेस्ट तरीका है एड इनवर्स निकालने का, ठीक है। देखो देखो गा 5वें का गा, मैं गारंटी दे रहा हूँ 100% इस पैटर्न पे आधारित एक सवाल आएगा, ठीक है। ये तुम्हें पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये जो पैटर्न है, ठीक है,
इस पे अगर 100% सवाल मिलेगा, मैं देखो सवाल लिख रहा हूँ बोर्ड पे। बाई बराबर क्या लिखा है, cos x की पावर क्या लिखा है 10x, और क्या लिखा है ऊपर, ठीक है। 100% गारंटी है सवाल एक ऐसा जरूर मिलेगा, ठीक है, पक्का। मिटा रहा है ये नीचे वाला, थ्री के नंबर है ये वाले तुम्हारे, ठीक है। अच्छी बात है। देखो इसे क्या मान लो, बाई बराबर बाई वन प्लस बाई टू, क्या मान लें पैटर्न। अरे मैं कह रहा हूँ इस पैटर्न पे एक सवाल पक्का आएगा 100%। तो बाई वन बताओ क्या, इसका अवकलन कर लें, डी ओवर डी एक्स बराबर डी बाई वन ओवर डी एक्स और डी बाई टू पर, तो मान के चलना है, माना बाई वन बताओ क्या है, बाई वन बराबर, हाँ बाई वन बराबर cos x की पावर 10x, क्या मान लो, लॉग ले लो, क्या लेना, लॉग लेना, लॉग लेने पर एक भाई लड़का था ये जमीन अगला का, वो कहता भाई लॉन्ग लेने पर, भैया भैया लॉन्ग लो, अब मैंने कि लॉन्ग नहीं लॉग होता है, देखो लॉग भाई बन आगे आएगा भाई 10x, सही है, और लॉग cos x तुम तो जानते हो फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा ये है, तो लॉग वाई का 1/y और डी वाई वन ओवर डी एक्स, सही है, ये तो होगा लॉग वाई, लॉग वन लॉग वाई का बोला लॉग वाई और डी वाई वन ओवर डी एक्स फर्दर करेंगे, देखो फर्स्ट ऐसा कहता, सेकंड का कर लो लॉग एक्स का 1/x भाई, और फर्दर नहीं करोगे cos x का माइनस के साथ x प्लस, अब देखो सेकंड ऐसा कहता हूँ, फर्स्ट का अवकलन करोगे तो 10x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, अब देखो ये बाई वन का त्रिकोण होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी वाई वन ओवर डी एक्स, ओहो देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, सही है, कोई दिक्कत है, तो देखो साइन अपॉन कॉस 10 लिख लो, माइनस के 10x, फिर से 10x वीडियो में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भाई, प्लस sec स्क्वायर x और लिख लो log cos x लिख लो पीछे। अब देखो ये तो निकला है बाई वन का मान लगा था, बाई वन का यहाँ लिख लेना, ठीक है, डी बाई वन ओवर डी एक्स, देखो क्या निकलेगा, बाई वन का मान क्या है cos x की पावर 10x, ठीक है, देखो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स और क्या है sec स्क्वायर एक्स और क्या है लॉग में cos x, ये क्या है किसका मान है, ये डी बाई वन ओवर डी एक्स का मान है। अब हमें किसका मान चाहिए, हमें मान चाहिए किसका, इसका चाहिए बाई टू वाले का, डी बाई टू, बाई टू बराबर क्या मान ले अपन एक्स की पावर एक्स, यही तो है, सही है, क्या ले लो लॉग ले ले, लॉग लेने पर, लॉग लेने पर देखो लॉग बाई टू लॉग एक्स की पावर एक्स, क्या आगे लो पावर में आगे आगे, अब कर लो अवकलन फर्स्ट सेकंड, देखो 1/2 डी बाई टू ओवर डी एक्स, फर्स्ट ऐसा कैसा सेकंड का अवकलन, अब सेकंड ऐसा कैसा फर्स्ट का क्या करेंगे अवकलन, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, बाई टू का इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, बताओ कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्यों भाई, बाई टू बराबर 1 प्लस के लॉग एक्स, बताओ बाई टू मान का एक्स की पावर एक्स, तो आगे ले लो एक्स की पावर एक्स 1 प्लस के लॉग एक्स, तो सही है, देखो ये मान और ये मान कहाँ लगा दो, समीकरण नंबर 1 में लगा दो, यहाँ लिखना समीकरण 1 में मान रखने पर, तो देखो डी वाई ओवर डी एक्स, अब तुम पता क्या करोगे, इसका मान ये रहा जो उठा कर यहाँ रख दियो, और ये वाला मान यहाँ पर उठा रख दियो, ठीक रख लोगे, तो डाल लो कोई दिक्कत हो तो, देखो अगला सवाल देख लो, ज्यादा है तो ये मान तो लगा ही लोगे हैं, एक डस्टर क्यों काम नहीं कर रहा भाई, अगला सवाल देखो, बता दियो लेट हो रही हो तो भाई गा गाड़ी 5 रुपये का गा, 5 रुपये का, देखो सवाल में क्या कह रहा, सवाल देखो, सवाल देखो क्या, सवाल देखो क्या लिखा सवाल में, अरे ये लिखा सवाल में फलन एफ एक्स बराबर, कौन सा रहा था ना देख लियो, क्या भाई फेस कितनी होगी तुम्हारी, इन तो पूछना तो ही आता है,
तो लेट तो नहीं हो जाओगे ना, तो वीडियो में देख लियो, क्या दिक्कत है। देखो ए बार बी याद करो, ए बार बी याद करो। अगर लेट हो रहे हो तो चले जाइए यूट्यूब पे देख लियो, ना तो हम बाद में बता देंगे। हाँ देखो ये पहले से ही सतत है, क्या है ये सवाल में दे रखा है कि x बराबर 3 पर क्या है, सतत है। क्या है? सतत। देखो सतत है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होगा, क्या होगा? लिमिट एल, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट LHL, तो लिमिट हाँ 3 मान से करते हैं वर्ग fx, ठीक है। और बराबर होना चाहिए किसके? RHL के बराबर होना चाहिए, क्या भाई? इकट्ठा करो, ठीक है, fx, ठीक है। बताओ fx 3 मान 3 से कम के लिए क्या लेंगे? ये वाला अरे देखो मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे होगा लेस देन, क्या होगा यहाँ पे? लेस देन, तो LHL तो ये होगा, सही है। कमी वालों को 3 माइनस तो AX+1, ठीक है। और देखो फिर क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस fx क्या हुआ? bx+3। देखो x का मान लगा दो 3, 3a+1, यहाँ लगाओ 3b+3, ठीक है। इधर ले आओ 3a माइनस के 3b, और 3 माइनस के 1 उधर चला जाएगा, 3 कॉमन ले लो, a माइनस b बराबर 2, तो a माइनस b बराबर 2/3, 2/3, तो a बराबर 2/3 प्लस b, क्या होगा? बिल्कुल समझ आएंगे। इसे चेंज कर लो, a व b में संबंध ज्ञात करो। ठीक है, इसे चेंज कर लो ऐसे करके, क्योंकि यही आंसर आ रहा है आंसर शीट में, ठीक है। बात नहीं, देखो 5वें का रहा, 5वें का ये कह रहा है अंतराल ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए? जिसमें फलन वर्धमान और असमान है। 4x³ और का 6x², 72x। देखो टेस्ट जरूरी है, एक सेट खत्म होने के बाद तुरंत टेस्ट होगा, छुट्टी होगी ना इसलिए, इसलिए। अब देखो अंतराल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं भाई, इसका कर लो अवकलन, क्या करो इसका? अनुराग और मनीष, देखो 4³ 12x², 6×2 12x, कितने हो गए? 72 तो बचेंगे बस खाली, सही है। देखो हमें निकालना है अंतराल, क्या निकालना है भाई? अंतराल के लिए, तो देखो अंतराल कैसे निकालेंगे? अंतराल के लिए तो f' का रखो 0 का रख लो। ओहो अनुराग क्या कर रहे हो? लगाओ, तो देखो 12x² 12x माइनस के 72 बराबर 0, ठीक है। देखो 12 कॉमन लेके 0 में भेज दो, 12 कम 12, 12 छेंगे 72। अब 6 के फैक्टर करो, कितने हो जाए? 1, 3 दूनी 6, कितने कॉमन लो यहाँ तो बताओ? x कॉमन, x माइनस 3 2 कॉमन, x माइनस के 3, ठीक है। x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, x+2 एक ब्रैकेट में। देखो क्या निकलेगा? x बराबर यहाँ से निकलेगा 3, क्यों भाई? और यहाँ से निकलेगा x+2 बराबर 0, यानी कि x बराबर माइनस के 2। वीडियो में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अब इसे बनाओ नंबर लाइन, कैसे बनाओ नंबर लाइन का? देखो यहाँ होता है अनंत, प्लस के अनंत होते हैं, यहाँ क्या होता है? माइनस के अनंत। कौन आ रहा है? देखो इधर होती है माइनस की संख्या, तो माइनस के 2 यहाँ पे होगा और 3 यहाँ पे होगा, तो कितनी अंतराल बनेंगे? देखो अंतराल कितने अंतराल बनेंगे? देखो ध्यान से, एक बनेगा माइनस अनंत से -2, क्या बनेगा? एक बनेगा -2 से -3, 0 है ही नहीं इसमें, तो कहां से आ जाएगा? कहाँ 0 आएगा? एक बनेगा 3 से लेकर अनंत,
सही ना बात समझ में आई, 3 अंतराल बन गया।